नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म भरने के लिए ललित नारायण स्मारक महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की उमड़ी भीड़। आपको बता दें, सोमवार को बीरपुर स्थित एलएनएमएस कॉलेज बीरपुर में इंटरमीडिएट में नामांकन एवं स्नातक प्रथम खंड में परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वैसे सोमवार यानी 3 जुलाई को इंटरमीडिएट में नामांकन एवं स्नातक प्रथम खंड में परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर अंतिम तिथि थी। वहीं मंगलवार को इंटरमीडिएट में नामांकन को लेकर तिथि बढ़ा दी गई है, जो 10 जुलाई तक इंटरमीडिएट में छात्र छात्राएं अपना नामांकन करवा सकते हैं। वहीं स्नातक प्रथम खंड के परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर मंडल विश्वविद्यालय द्वारा तिथि को फिर से बढ़ा दिया गया है, जहां अब स्नातक प्रथम खंड के छात्र छात्राएं अपना परीक्षा फॉर्म 7 जुलाई तक भर सकते हैं। वहीं स्नातक तृतीय खंड का परीक्षा फॉर्म की तिथि को भी अब बढ़ा दिया गया है, जहां स्नातक तृतीय खंड के छात्र छात्राएं 6 जुलाई तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं सोमवार को कॉलेज में छात्र छात्राओं की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि छात्र छात्राओं को फॉर्म भरने के लिए जगह तक नहीं मिल रहा था, जिसके कारण छात्र छात्राएं यहां वहां किसी भी तरह फॉर्म भरते हुए दिखे। इसी बीच कॉलेज की व्यवस्था भी देखने को मिली, जहां छात्र छात्राएं गंदगी और मकड़ी की जाल के बीच बैठने को मजबूर और छात्र छात्राएं खुद से साफ कर जमीन पर बैठकर अपना फॉर्म भरते हुए नजर आए। खास बात यह रही कि नामांकन के लिए कॉलेज में किसी भी प्रकार का हेल्प डेस्क नहीं लगाया गया था। वहीं कॉलेज के परिसर में यत्र तत्र बाइक लगे रहने के कारण भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे छात्रों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक ही काउंटर पर छात्र और छात्राओं को लगाया गया था। इतना ही नहीं, कई छात्र बाइक के सीट पर तो कुछ कार के बोनट पर रखकर अपना फॉर्म भरते हुए नजर आए। वहीं इस विषय पर महाविद्यालय के प्राचार्य DN शाह ने कहा कि महाविद्यालय में जो भी व्यवस्था है उसे उपलब्ध कराई गई है, और उन्होंने कहा कि पता नहीं था कि एक ही दिन एक साथ इतने अधिक संख्या में छात्र छात्राएं नामांकन के लिए आ जाएंगे, जिसके कारण छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या चीज ये असल में इंटरमीडिएट का एडमिशन जो 11th में होता है उसका आज लास्ट डेट है, इसलिए बच्चे जो दूर दराज के हैं जिसको लेट से जानकारी मिली और वो आज उसकी भीड़ है। दूसरी बात है कि पार्ट 1 का जो फॉर्म भराया जा रहा है उसका भी अंतिम दिन है, तो उनका भी फॉर्म भराया जा रहा है, इसलिए भीड़ है अचानक। सर, ललित नारायण मिश्र स्मारक कॉलेज जो अभी इंटरमीडिएट का जो फॉर्म भराया जा रहा है या BA का जो है फॉर्म भराया जा रहा है, तो सर क्या कॉलेज प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था नहीं की गई है? जो छात्र जो है किसी कार पे जो है फॉर्म भर रहे हैं, तो कई बच्चे जो है नीचे में बैठ करके फॉर्म भर रहे हैं, तो कोई सीढ़ी पे बैठ कर भर रहे हैं, जैसे तैसे जिन अवस्था में भर गया जा रहा है फॉर्म। क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था नहीं है कुछ? नहीं, वो असल है क्या कि अचानक जब भीड़ हो जाएगी तो थोड़ा सा संभालने में कठिनाई होती है। गर्ल्स कॉमन रूम है या फिर जो संसाधन है महाविद्यालय का उसमें अभाव है। इसके बावजूद भी जैसे बरामदा वगैरह पर बैठ के बेंच उंच दिया गया है, लेकिन वो भी कमी हो रहा है, क्योंकि भीड़ अचानक बढ़ जाने के कारण बच्चों को कुछ परेशानी तो हो रही होगी, ये तो बात है। महाविद्यालय में तो कहीं बेंच भी दिख नहीं रहा है और बरामदा दिन है सर, क्या बरामदा सब पर वो दिया गया है, और चूंकि भीड़ अचानक है इसलिए वो कम नजर आ रहा है, दिया गया है उसकी व्यवस्था। यह असल महाविद्यालय को संसाधन का अभाव है। हम बार बार विश्वविद्यालय को लिखे हैं, बिहार सरकार को लिखे हैं, लेकिन अब करना तो जब जिम्मेवारी देते हैं, हम सूचना देते हैं, और जो महाविद्यालय का संसाधन है उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो कम से कम जो मतलब लाभ बच्चों को मिल जाए, ये प्रयास। सर मानते हैं कि महाविद्यालय जो है कुव्यवस्था से जूझ रहा है? व्यवस्था तो महाविद्यालय में हैंड का भी अभाव है, हैंड है ही नहीं। अब उस अभाव में जो होना चाहिए, जितना बढ़िया से होना चाहिए उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, लेकिन यथाशक्ति जो संसाधन है उसके आधार पर वो उसको लेकर के किया जा रहा है, और प्रयास भी किया जाएगा कि और बढ़िया हो, बेहतर हो। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस इलाके में कोसों दूर तक जो है सरकारी महाविद्यालय नहीं है और ये खुद बीमार चल रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हैं कि इतने दूर पे एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट कॉलेज है और उसमें भी अभाव है,
और इस अभाव को देखने के लिए बहुत ही आवश्यक है वो विश्वविद्यालय को भी और सरकार को भी। और यहाँ जो संसाधन हाथ बंधा हुआ, प्रधानाचार्य का बहुत बिंदु पर हाथ बंधा हुआ होता है और बंधे होने के कारण जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद भी हम यथासाध्य जो है उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। सर, कुलपति महोदय आए थे, यहाँ कार्यक्रम हुआ था, 2 दिवसीय सेमिनार हुआ था। उन्होंने वादा किया था छात्रों से तो यहाँ पे कुव्यवस्था को जल्द से जल्द दूर कर देंगे। लगभग 3 महीना होने को चला। हाँ, उसमें हुआ था जैसे कि शौचालय वगैरह है वो सब गंदा है, वो सबको करा लिया गया है। बिल्कुल जो बिल्डिंग है, बड़ा सा बिल्डिंग जो गर्ल्स हॉस्टल है, उसके सारे नल और बाथरूम वॉशरूम सब कंप्लीट है, सब में पानी चल रहा है, सब हो रहा है। तो जो साधन था, जिसमें जो जिस चीज का अभाव था उसको पूरा किया गया है। बाद बाकी और चीज की आवश्यकता है, उतना से नहीं होगा। ये 5000 बच्चे हैं यहाँ, उसके लिए जैसे अभी छात्रों को बैठने के लिए, लड़की के लिए तो छात्रा कॉमन रूम है, गर्ल्स कॉमन रूम है, लेकिन लड़का के लिए नहीं है, छात्र के लिए नहीं है। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं, इधर विचार किए, क्योंकि गर्मी के छुट्टी में सारे टीचर चले गए, एक परचेजिंग कमेटी की बैठक करनी थी, वो नहीं कर पाए हैं। अब आए हैं लोग तो एक परचेजिंग कमेटी की बैठक करेंगे, उनसे सहमति लेंगे, टीचर काउंसिल की एक बैठक करेंगे, उससे सहमति लेंगे, फिर आगे उस काम को हम मतलब चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर हो, संसाधन के मुताबिक हम एक प्रयास करेंगे।